हेलो डॉग ब्रीडर्स एंड डॉग लवर्स। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ लीवर, जो कि सबसे वाइटल ऑर्गन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको कैसे क्योर करना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या इंजेक्शन देने चाहिए, वो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। पहला, अपने डॉग का जो फूड है, जो खाना है, उसे क्या क्या देना चाहिए अगर आपको डॉग को लॉन्ग टर्म चलाना है। सबसे पहले डॉग को ये जानना है, डॉग को फ्रिक्वेंटली वे में खाना चेंज नहीं करना चाहिए उसका। पहले अगर आप एक ही खाना दे रहे हैं तो उसे एक ही कोशिश करिए कि एक ही खाना दे रहिए, उसे तरह तरह की चीजें मत कराइए। जैसे कि आजकल लोग प्यार में आके पेटीज, पेस्ट्री ये सब खिला देते हैं। वो न, उससे डॉग का पेट अपसेट होता है और लीवर और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो डॉग को सबसे ज्यादा दूध, रोटी, अंडे ही देने चाहिए। या अगर आप दूध, रोटी, अंडे नहीं देना चाहते, कुछ फूड देना चाहते हैं, तो फूड में पेडिग्री, या तो पेडिग्री या फिर रॉयल कैनन, इन दोनों के अलावा कोई और फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई और फूड देंगे स्किन डिजीज होगी, ज्यादा एंटीबायोटिक चलेगी तो भी लीवर पे अफेक्ट आ सकता है। और दूसरा, आपका कि जो लीवर खराब कैसे होता है, अगर आप ज्यादा ऑयली खाना दे रहे हैं अपने डॉग को तब लीवर खराब हो सकता है। ज्यादा प्रोटीनेबल खाना दे रहे हैं तब लीवर खराब हो सकता है। अगर आप फ्रिक्वेंटली, 1 साल आपका डॉग एडल्ट है और लगातार उसका मल्टीविटामिन चल रहा है, डिपेंड करता है मल्टीविटामिन कौन सा चल रहा है। अगर आप मल्टीविटामिन किसी अच्छी कंपनी का दे रहे हैं तो ठीक है, तब भी उसको फ्रिक्वेंटली वे में नहीं चलाना। 2 महीने देख के बंद कर दिया, 3 महीने देके बंद कर दिया। अब जानते हैं कि लीवर के लिए कौन कौन से इंजेक्शन और कौन कौन से ट्रीटमेंट जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं इसके सिम्टम्स। अगर आपका डॉग खाना खा के उल्टी कर रहा है या टॉयलेट येलो आ रहा है तो उसका आप एक बार टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि खाना खा के उल्टी करता है तब भी एक एक बार को गैस्ट्राइटिस के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ केस में लीवर की वजह से भी सिम्टम्स आ जाते हैं ये वाले। येलो टॉयलेट सबसे मेन सिम्टम्स है लीवर का। अगर आपका डॉग येलो टॉयलेट कर रहा है तो आपके डॉग को कहीं ना कहीं लीवर की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। और लीवर का नॉर्मल रेशो कितना रहता है वो भी जानते हैं। लीवर का नॉर्मल रेशो 40 रहता है। 40 के अंदर अंदर इस लीवर को टेस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं एसजीपीटी, एसजीओटी। इसका 40 होता है नॉर्मल रेशो डॉग का। और क्रेटिनिन नॉर्मल रेशो होता है 1.5, यूरिया होता है 40। तो इसका नॉर्मल रेशो 40 के अंदर अंदर रहना चाहिए। और अब आती है बारी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए? जैसे कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं या कुछ बोलते हैं ब्रीडर्स कि डॉग का लीवर बढ़ गया है, सिर्फ तुरंत ड्रिप लगा दो बच जाएगा। नहीं, ड्रिप इस केस में लगानी चाहिए कि अगर आपका डॉग फ्रिक्वेंटली वे में उल्टी कर रहा है, लगातार वॉमिट कर रहा है, लगातार वॉमिट कर रहा है और कुछ खा रहा है तब भी वॉमिट कर रहा है, तब ड्रिप लगानी चाहिए। अगर आपके डॉग का लीवर पहुंच गया 100, 150, 200, 250, 300 और डॉग उल्टी नहीं कर रहा, खाना खा रहा है, तो उस केस में मैं आपको इंजेक्शन बता दे रहा हूँ। वो इंजेक्शन रामबाण है। लीवर आपका नॉर्मल 15 से 20 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। पहला है बेलामिल और दूसरा है एविल। बेलामिल और एविल एक दोनों लगाने हैं। पहले लगाना है एविल, फिर उसके बाद लगाना है बेलामिल 2 मिनट रुक के। इससे आपके डॉग का लीवर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अदरवाइज लीवर के साथ साथ कोई और इन्फेक्शन चल रहा है तो आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक है लीवर के लिए मेगापेन। और कोई इंजेक्शन है तो उसके लिए मोनोसेफ यूज कर सकते हैं, जिसमें ड्रग है सेफ्ट्रेक्सम। आप मोन्टाज यूज कर सकते हैं, मोन्टाज और भी बेटर है। उसके अंदर ड्रग है सेफ्ट्रेक्सम और टेजोबैक्टम। वो पेट के लिए अच्छा रहता है। अगर आपके डॉग को गैस्ट्राइटिस के साथ साथ लीवर की भी दिक्कत है तो टेजोबैक्टम आप यूज कर सकते हैं। मोन्टास के नाम से आता है, सेप्टास के नाम से आता है। ड्रग सेफ्ट्रेक्सम, टेजोबैक्टम ही होना चाहिए उसमें। और अगर आपका, अब आती है बारी वोमिटिंग लगातार कर रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें। अगर आपका डॉग लगातार वोमिटिंग कर रहा है तो उस केस में आप अपने डॉग को सबसे पहले चढ़ाए आरएल। एक टाइम आरएल, एक टाइम डीएनएस। और पानी नहीं देना डॉग को बिल्कुल भी। ना पानी देना है, ना पीने खाने को कुछ देना है, जब तक उसकी वॉमिटिंग खुद से बंद नहीं हो जाती। उसके साथ इंजेक्शन आप यूज करेंगे लॉर्नेट या हेपामर्स का इंजेक्शन आता है, वो आप इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। सुबह के टाइम जो आरएल में आप डालेंगे एस्टिमिन 3, ताकि डॉग को ताकत मिल सके। शाम को जब ड्रिप चढ़ेगी डीएनएस, उसमें आप डालेंगे लॉर्नेट या हेपामर्स का इंजेक्शन आएगा,
वो डालेंगे, वो चढ़ाएंगे धीरे धीरे। तेज चढ़ा दी तो, या तेज मत चढ़ाना, अगर आपने तेज चढ़ा दी तो आपकी किडनी या लीवर के टिश्यूज फट सकते हैं, उससे डॉग की डेथ भी हो सकती है। जितना स्लो चढ़े उतना ही डॉग के लिए अच्छा है, उतना जल्दी आपका डॉग रिकवर हो जाएगा। और आफ्टर ट्रीटमेंट आपको क्या खिलाना चाहिए? आफ्टर ट्रीटमेंट आपको रोटी, सपरेटा दूध, प्रोटीनेबल चीज डॉग की सारी जिंदगी के लिए बंद हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, एक डॉग का मैंने ट्रीटमेंट करा था पोमेरियन का, उसके लीवर का रेशो, ये 3-4 रिपोर्ट आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। लीवर का रेशो आप देख ही पा रहे होंगे, एसजीपीटी एसजीओटी मैंने मेंशन कर रखा है उसमें। उसका मैंने यही लगाया उसे, बेलामिल और एविल। तो जब एक बार लीवर की दिक्कत हो जाती है, तो लीवर की दिक्कत के बाद जब वो ठीक हो जाती है दिक्कत, तो उसके सारी जिंदगी मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीनेबल चीज, पनीर, अंडा, ये और डॉग फूड सब बंद हो जाता है। आपको सिर्फ उसे, कहते हैं ना, सादगी वाला खाना, वो देना है। अगर सादगी वाला खाना के अलावा कुछ और दे दिया आपने, तो लीवर का रेशो दोबारा बढ़ जाएगा। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कुछ भी कहता रहे कि लीवर एक बार ठीक हो गया जी, हो गया, और क्या बोलते हैं अब कभी नहीं होने का। वाइटल ऑर्गन में अगर एक बार इन्फेक्शन घुस जाता है, एक बार एंट्री कर जाता है, तो वाइटल ऑर्गन सारी जिंदगी ठीक नहीं हो पाता। एक बार को उसका रेशो ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद अगर आपने कुछ भी उसके खाने के साथ छेड़खानी करी, वो तुरंत एकदम बढ़ जाएगा। बाकी इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में समझने में या कुछ भी, मैं नीचे अपना नंबर, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं अपना दे दूंगा, स्क्रीन पे भी नंबर मेंशन हो रहा होगा। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे से कमेंट कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नंबर मेंशन हो रहा होगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जो भी आपको दिक्कत होगी। अगर कुछ आपको इसके अलावा भी वीडियो बनवानी है मेरे से कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। चलिए, और जिसे जरूरत हो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।